नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। रेलवे भर्ती 2025 रेल फाउंडेशन बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण पार्ट 5। अभी इसमें बहुत सारी टाइप बची हुई हैं, जो इंपोर्टेंट टाइप्स हैं वो सारी की सारी टाइप्स आपको कराई जाएंगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताएंगे भैया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, है ना। ये वाली टाइप जो है, ये वाली टाइप जैसे कंडीशन वाली टाइप अगर मैं कहूं तो ये कंडीशन वाली टाइप में आती है। कंडीशन वाली टाइप में कैसे कहेंगे हम इसको कि भैया जैसे सवाल बोले ऐसे चीजों को रखना है। टाउन जे, यहां कुछ घर दिए जाते हैं, या कह सकता है कुछ व्यक्ति भी कह सकता है, कुछ फ्लैट वगैरह भी कह सकता है ना, कुछ पिलर खंबे भी कह सकता है कि कुछ खंबे इधर हैं कि भैया ए नंबर का खंबा जो है वो बी के पश्चिम में है, इस तरीके की चीजें। तो टाउन यहां दिए गए हैं, शहर दिए गए हैं, शहर जे शहर के उत्तर में है। तो जैसा वो बोले ऐसे रख देना, जैसा वो बोले, ठीक है। चलो, टाउन जे टाउन के उत्तर में है, आप रखो भैया कहां पर रख सकते हो। मैं उस सवाल में बोला टाउन जे जो है वो के उत्तर में है। अब के उत्तर में है तो के उत्तर में ऐसे ही तो बनाऊंगा। टाउन जे जो है के उत्तर में, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको सबको मालूम ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो के उत्तर में है जे। फिर कह रहा है टाउन एल के पूरब में है। अब के जो है वो एल के पूरब में है, एल के पूरब में बिठा दो के को एल के पूरब में। तो मैंने एल को यहां माना, एल का पूरब इधर बनेगा के, है ना। टाउन जे इज नॉर्थ ऑफ टाउन के, टाउन जे के नॉर्थ में है। टाउन के इज ईस्ट ऑफ टाउन एल, एल के ईस्ट में के है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है टाउन एल टाउन एम के पश्चिम में है। टाउन एल जो है एम के पश्चिम में, एम यहां भी हो सकता है, एम यहां भी हो सकता है, दो कंडीशन बनेंगी, है ना। एम के पश्चिम में बनाना है ना एल को। और फिर कह रहा है टाउन एम टाउन एन के दक्षिण में है, एन के दक्षिण में। तो इसका अर्थ है एन यहां भी हो सकता है, एन यहां भी हो सकता है, अभी तो कंफर्म ही नहीं हुआ। टाउन जे टाउन एन के दक्षिण पश्चिम में, यहां से क्लियर होगा। टाउन जे इज साउथ वेस्ट ऑफ टाउन एन। अब जे जो है ना वो एन के साउथ वेस्ट में है, ऐसे ऐसे कह रहा है भैया। साउथ वेस्ट ये वाली तो डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट ये वाली होती है ना। तो जे की कंडीशन बोली गई है कि जे जो है ना, जे जो है वो एन का साउथ वेस्ट है, अर्थात दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम हो गया। अब एन से रिलेटेड था कि टाउन जे टाउन एन के, है ना, दक्षिण पश्चिम में है, और टाउन एल टाउन एम के पश्चिम में है ना। एल जो है वो एम के पश्चिम में है और एन के दक्षिण में ये था। टाउन एम टाउन एन के दक्षिण में है, दक्षिण में है तो यहां पर आ जाएगा एम, है ना। और एम के पश्चिम में ये भी है ना, ये इसके पश्चिम में। सारी चीजें परफेक्टली बन चुकी हैं, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली जैसा उसने बोला था ऐसे बिल्कुल रखी जा चुकी हैं। तो ये कंडीशन बेस्ड होता है, जैसा सवाल कहे ऐसे कंडीशंस को रख दो। टाउन एम के संबंध में टाउन के की स्थिति क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन के की पोजीशन बताओ विद रेस्पेक्ट टू टाउन एम। एम के अकॉर्डिंग के कहां पर है, एम के अकॉर्डिंग के इधर की तरफ है जी, और इधर की तरफ आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कौन सी दिशा होती है। के जो है एम के वेस्ट में है, एम के वेस्ट में। वेरी गुड,
वेरी गुड भैया, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्टली राइट हुआ। एम के पश्चिम में है, बिल्कुल है, 100% है, 100%। सबसे पहली लाइन में बोला भैया के लिए, टाउन के एल के पूरब में है, जे जो है के उत्तर में है, जे जो है एन के दक्षिण पश्चिम में है, एम जो है वो एल के, है ना, सॉरी एल का बोला था, एल जो है एम के पश्चिम में है और एम जो है वो एन के दक्षिण में है। तो एन के दक्षिण में तो यहां आएगा और इसके पश्चिम में फिर इधर पहुंचाऊंगा। तो के कहां है एम के अकॉर्डिंग? एम के अकॉर्डिंग के पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। सब चीज पर आप जो है ना ट्रिक ढूंढने लग जाते हो। मुझे ये बता दो, हर चीज के लिए ट्रिक होती है तो फिर तो सिलेक्शन के लिए भी ट्रिक ही ढूंढ लो, फिर क्यों ही पढ़ना, है ना? क्या ही करोगे पढ़ कर? फिर कोई ट्रिक ऐसी मिल जाए कि सिलेक्शन मिल जाए, मतलब नहीं, मतलब तुम्हारा समझने का खेल ही सारा अलग है। तुम चाहते हो कि कोई भी काम तुमको मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी सी भी आपको मेहनत ना करनी पड़े और आप सीधे सेलेक्ट हो जाओ। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता जैसा आप समझ रहे हो। क्वेश्चन अगला पहचानो जरा क्या कह रहा है, देखो जरा। सेम है, बिल्कुल सेम, जैसे कहे ऐसे चीजों को रखना। शहर ए शहर बी के उत्तर में है। शहर ए को बी के उत्तर में रख दो। मैंने ए को यहां रखा, बी के उत्तर में, बी के ऊपर रख दिया, ऐसी तो आएगा उत्तर में, ऊपर की तरफ। शहर डी शहर बी के पूरब में है। डी जो है शहर डी शहर बी के पूरब में है। सिटी डी इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ सिटी बी, ईस्ट ऑफ सिटी बी, तो डी चला गया यहां पर, नो प्रॉब्लम। शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। अब डी का पश्चिम यहां भी हो सकता है, डी का पश्चिम यहां भी हो सकता है, दोनों केस बनते हैं, है ना। और शहर ई शहर सी के दक्षिण में है और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वाह, ए का दक्षिण पश्चिम कहां बनेगा? ए का दक्षिण पश्चिम बनेगा इधर की तरफ, ऐसे ए का दक्षिण पश्चिम बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं ए का दक्षिण, वो उसने बोला था शहर ई शहर सी के दक्षिण पश्चिम में है ना। शहर ई शहर सी के तो दक्षिण में है और सी का क्या बोला था? शहर डी के पश्चिम में। अब डी के पश्चिम में है तो भैया डी को सी को यहां रख लूंगा, डी के पश्चिम में आ जाएगा, डी के पश्चिम में ये आ गया जी, यहां पर आ गया ना। और शहर ई सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में शहर ई यहां पर चला जाएगा, यहां पर। और ए के दक्षिण पश्चिम में भी है, ये भी बोला था, तो ए का साउथ वेस्ट भी आ रहा है, देखो ए का साउथ वेस्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ गया है। पूछा गया है शहर सी के संदर्भ में शहर बी की स्थिति बताओ, बी की कंडीशन बतानी है। बी किधर है? बी पूरब की तरफ है, बी पूरब की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। दोबारा से सवाल को समझना, सवाल में बोला क्या गया है। शहर ए बी के उत्तर में है, दोबारा सुनना, शहर ए जो है वो बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में, और शहर डी जो है वो बी के पूरब में है, डी। ठीक है, दो लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट थी, दो लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट थी। फिर बोला था शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। अब डी का पश्चिम यहां भी हो सकता है, डी का पश्चिम यहां भी हो सकता है, दो केस बनते हैं ना। अगर मैं डी का पश्चिम सी को यहां मानूं तो मैंने मान लिया डी का पश्चिम डी के वेस्ट में ऐसे आ जाएगा, डी के पश्चिम में ऐसे आ गया जी, नो प्रॉब्लम। फिर ई के लिए बोला था कि ई जो है वो शहर सी के दक्षिण में है, ई फॉर एलिफेंट आ गया, नो प्रॉब्लम। और शहर ई शहर सी के दक्षिण में और शहर ए के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है ना। उसने क्या बोला? सिटी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सिटी सी एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ए। ए के साउथ वेस्ट में है, ए के साउथ वेस्ट में बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है, क्योंकि दिशाएं इसी तरीके से होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऐसे होती है। तो ए का साउथ वेस्ट इधर आ गया,
पूछा गया था किसका? पूछा गया था सी के संदर्भ में बी कहां पर है। अकॉर्डिंग टू सी वेयर इज बी, अकॉर्डिंग टू सी वेयर इज बी। तो बी किधर है भैया? बी तो ईस्ट डायरेक्शन में है, बी तो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप ईस्ट लिख दोगे, आंसर में टिक करोगे। सर मैंने आपसे पढ़ा हुआ है तो क्या मुझे रीजनिंग की क्लास? बेटा देखो, ये आपको सबसे बेहतर मालूम होगा कि आप किस चैप्टर में कमजोर हैं और किस चैप्टर में आपको महारत हासिल है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ी ना पता कि आपको कौन सा चैप्टर कितने अच्छे से क्लियर हुआ है, तो वो आपको मालूम होगा। अगर कहीं फंसते हो तो उसको कर लिया करो, ठीक है बेटा। क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, तो मंडे टू फ्राइडे का सर ने बोला हुआ है, तो मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलेगी। तो बाकी सैटरडे संडे में आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस आएंगी, और संडे में मॉक टेस्ट होता है, सैटरडे में आपके लिए कुछ ना कुछ अलग से स्पेशल प्लान करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 घर हैं ए बी सी डी ई एफ, एक कॉलोनी में स्थित है, डी के 60 मीटर दक्षिण में है, डी को ई के 60 मीटर दक्षिण में बनाओ। भाई मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे के। ये प्राइवेसी लगी होती है इसमें, एप्लीकेशन में। शहर डी की कंडीशन बोली गई है। शहर डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, शहर डी ई के 60 मीटर दक्षिण में। मैंने ई को यहां माना, ई के 60 मीटर दक्षिण में, यहां डी माना, ठीक है। ऐसे 60 लिख दूंगा, इससे पता चल जाएगा कि ये दूरी 60 है, इनके बीच की दूरी 60 है। एफ बी का, अब बी का तो मुझे पता नहीं, ये आ जाओ। ए ई के उत्तर में 30 है, ई के उत्तर में 30 है, तो यहां 30 लिख दो, ऊपर ए लिख देना, उत्तर में, नॉर्थ में, ठीक है। एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, ए का 50 मीटर पूरब, तो यहां 50 लिखकर एफ को इधर लिख देना, ऐसे लिखना होता है, बस खत्म सवाल। ए से रिलेटेड कोई दिया है सेंटेंस? एफ ए का हो गया, और एफ बी के लिए आ जाओ। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में है, 40 मीटर दक्षिण में, नीचे एफ की कंडीशन। सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ना है। फिर कह रहा है डी के 60 मीटर दक्षिण में, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, ए के 30 मीटर उत्तर में है, एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, हो गया, ठीक है। सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, सी बी के 50 मीटर, अब देखो ये 50 थी तो ये 50 रहेगी, तो इसका अर्थ है यहां आएगा सी, यहां आएगा बिल्कुल सामने। ए के संदर्भ में सी का स्थान बताओ। ए के संदर्भ में सी कहां पर है? ए के संदर्भ में सी ऊपर की तरफ है, पहली बात। सी कहां है? ऊपर की तरफ। कितनी दूर है? अब देखो ये 50 थी तो ये 50 है, अगर ये 40 है तो ये कितनी होगी? 40 ही होगी। आप कहेंगे ए से 40 मीटर उत्तर में है, 40 मीटर उत्तर में, 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ, बिल्कुल सही है, 40 मीटर नॉर्थ। तुम लोग, तुम्हारा माइंड इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि तुमको चाहिए केवल ट्रिक। तो अगर मैं कहूं, तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैं केवल सवाल ही वो लेकर आऊं जिन पर ट्रिक लगती है, तो तुम सारे खुश हो जाओगे, राजी। पूरा टॉपिक बस वही कराऊं कि जिनमें ट्रिक लगती है। और होता है ऐसे, बहुत यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बहुत सब जगह पढ़ा रहे हैं टीचर, है ना। क्या करते हैं? क्वेश्चन ही वो रखते हैं जिनमें ट्रिक लगती है, बाकी को कौन पढ़ाएगा? क्या बच्चों को केवल बस वही चीजें जो आप पढ़ा रहे हो वही चीजें एग्जाम में आती हैं? हर तरीके की चीजें एग्जाम में आती हैं, हर तरीके का। आप उठाकर देखो, ट्रिक ना फेल हो जाए तो मुझसे मिल लेना आकर, है ना। बस ट्रिक करते रहोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, याद रख लेना। हर सवाल के लिए ट्रिक नहीं होती, हर सवाल के लिए जहां ट्रिक होती है वो कल की क्लास में बताया भी था, है ना। जिन सवालों में ट्रिक होती है वो ट्रिक लगेगी, जिन सवालों में ट्रिक नहीं है तो वो नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो बेटा आप पढ़ो, अगर आपको ट्रिक कहीं मिल रही है तो ट्रिक से पढ़ लो। मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से ही, जैसा मैं पढ़ाता हूं, जो बेस्ट तरीका है वही पढ़ाऊंगा, है ना। क्योंकि आपका दिमाग में वही चीजें चल रही है ना, कि बस सब चीजें ट्रिक से हासिल हो जाए, नहीं होती।
दोबारा सुन लो सवाल क्या कह रहा था। डी के 60 मीटर दक्षिण में, ई का 60 मीटर दक्षिण यहां गया डी। ए का बोला था ई के 30 मीटर उत्तर में है, उत्तर में रख दिया। फिर एफ का बोला था ए के पूरब में 50 है। फिर बी का बोला था कि एफ का बोला था कि बी के दक्षिण में 40 है, तो ये यानी कि उत्तर में होगा। फिर सी का बोला था कि बी के पश्चिम में 50 है। अब ये 50 डिफरेंस था तो ये 50 है, तो इसका अर्थ अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। सी का पूछा था ए से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है अर्थात नॉर्थ की तरफ है 40 मीटर, 40 मीटर नॉर्थ। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन यानी कि डायरेक्शन चेंज होने वाली टाइप, ये बहुत ही आसान सी टाइप है। अब इसमें भी ट्रिक चाहिए तुमको, है ना, क्योंकि आसान है फिर भी ट्रिक ही चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूरब दिशा पूरब बन जाए, उसने क्या बोला, दक्षिण पूरब पूरब बन जाए। दिशाएं होती हैं कुछ इस तरीके से हमारी। इंग्लिश में सारी दिशाओं को याद कर लेना, बार बार ये नहीं कहना कि इनको हिंदी में लिख दो इंग्लिश में लिख दो। नॉर्थ उत्तर होता है, साउथ दक्षिण होता है, ईस्ट पूरब होता है, हर बच्चे को पता होगा, छोटे छोटे बच्चे को भी। वेस्ट पश्चिम होता है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, है ना, उत्तर पूरब। साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब। साउथ वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम। अब उसकी कंडीशन सुनो, उसने बोला क्या सवाल में, उसने बोला है कि दक्षिण पूरब दिशा को पूरब कहा जाता है। इफ साउथ ईस्ट कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट कहां पर है, ये रहा ना, साउथ ईस्ट ईस्ट हो गया, तो इसकी रोटेशन कैसी रही, एक ही तो कॉलम सरक के गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से रोटेशन के बारे में पता चला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है जी। चलो दूसरा और देख लेते हैं, एक और दूसरा चेक करो। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, ये भी ऐसे ही आया है, एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रहा है, देखो 45 डिग्री, तो रोटेशन पता चल गई। अब वो कह रहा है इसी प्रकार उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर को, उत्तर पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज में ही चले जाओ ना, ये रहा उत्तर, एंटी क्लॉकवाइज में आओगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम आपका आंसर, उत्तर पश्चिम। सवाल में ही आंसर है, बस रोटेशन को पहचानना है कि रोटेशन कितनी है। रोटेशन कितनी है हमको यहां से ही पता चल गया कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, है ना, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उसी प्रकार से उत्तर को क्या कहा जाएगा। रोटेशन है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन है। 45 डिग्री मुड़ गया, यहां भी 45 डिग्री मुड़ गया, और यहां भी कह रहा था 45 डिग्री, तो भैया हम भी नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करके देखो, तुरंत आंसर आने वाला है, तुरंत आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो। दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, तो एंगल का रोटेशन चेक कर लो कितना है, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूरब होता कहां है, दक्षिण पूरब ये होता है, मैं लिख नहीं रहा, अब हर बार की नहीं लिखूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, बस आपको एंगल फाइंड करना है। ये दक्षिण पूरब क्या बन रहा है, उत्तर बन रहा है, उत्तर, तो इसका अर्थ है दक्षिण पूरब से उत्तर की तरफ गए कितने कॉलम चले, 3 कॉलम, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री रोटेशन पता चली, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 135 डिग्री की रोटेशन है। 135, 3 कॉलम है ना, 1 2 3, तो 45 45 45 बताया हुआ है, 45 दिया 135। फिर कह रहा है उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पूरब ये रहा, ये पश्चिम, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम आ रहा है, आप भी अब 3 कॉलम ही चलोगे। इसी प्रकार पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा, 3 कॉलम सरक जाओ, पश्चिम से 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, 45 दिया 135, क्या बन गया, पश्चिम क्या बन गया भैया, पश्चिम बन गया
दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। वेरी गुड, साउथ ईस्ट वाले बिल्कुल सही हैं, साउथ ईस्ट वाले बिल्कुल सही हैं भैया, साउथ ईस्ट एकदम परफेक्टली राइट। सी ऑप्शन वाले, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन में भैया, पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में था 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। 45 यहां चला, 45 ही यहां चला और 45 ही यहां चल रहा है, एक ही तो कॉलम सरक रहा था। वो कह रहा था ना दक्षिण पश्चिम दिशा को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। तो आप भी चले जाओ, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट पर चले जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में। सेम यहां पर है, यहां रोटेशन है भैया, पहले 135 घुमा, फिर 135 घुमा, आप भी 135 ही घुमा दो, 135 135। सर अगर हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ज्यादा ना हो जाएगा? अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो यहां से चलोगे 1 2 3 4 5, ज्यादा दूर, तो ज्यादा लंबा रास्ता क्यों अपनाना? वो कह रहा है साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गया, तो छोटा रास्ता तो ये है ना, कोई भी इंसान कहीं जाएगा तो छोटा रास्ता अपनाता है। अब तो तुम छोटा ट्रिक मांग रहे थे, अब कह रहे हो कि जी क्लॉकवाइज चले जाए, अब मतलब लंबा रास्ता चाहिए तुम्हें, हद होती है। अभी तो कह रहे थे कि सर जी ट्रिक बताओ, तो मतलब छोटे रास्ते पर ही तो ट्रिक क्या होता है, छोटा रास्ता होता है। अब कह रहे हो कि गुरुजी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूमोगे मेरे भाई, अब सोचो तुम यहां से क्लॉकवाइज आओगे ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे आए क्लॉकवाइज, तो ये रास्ता बड़ा ना हो गया, और ये रास्ता तो छोटा है, तो छोटे पर ही चलो ना, बड़े पर क्यों चल रहे हो? चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा रास्ता अपनाना क्यों? छोटे पर ही चलो, छोटे पर ही चलो, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन सेम डिक्टो करके दिखा दो इसी तरीके से फटाफट से। केवल रोटेशन चेक करनी है, केवल रोटेशन चेक करनी है। एक कह रहा सर मेरा कमेंट ऑन कर दीजिए। बेटा कमेंट मुझे दिखाई दे रहा, तुझको ना दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए तड़प रहा है ना, मछली जैसे बिन पानी के तड़पती है। तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बातों में तो मन लगता है ना, इसलिए उनको कमेंट चाहिए बच्चों के, एक दूसरे से बात करने का। बेटा एप्लीकेशन में यही तो खास बात है, यूट्यूब पर तो बात कर लो तुम, एप्लीकेशन पर ना कर पाओगे एक दूसरे से बात, क्योंकि कमेंट तुम्हारे तो मुझे दिखाई देंगे, बाकी किसी को नहीं दिखाई देंगे आपस में तुम्हें। तुम जो कमेंट करोगे वो मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेंगे किसी और के कमेंट, ठीक है। दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, चेक तो करो, चेक तो करो कितनी रोटेशन है। दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पूरब होता है यहां पर, दक्षिण पूरब होता है भैया यहां पर, ये दक्षिण पश्चिम बन गया। लो चल रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां से रोटेशन पता चली, क्लॉकवाइज में 45 और 45 कितना, 90 डिग्री, यही है। चलो फिर कह रहा था दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाए, उत्तर पश्चिम। आ गया 2 कॉलम, 1 और 1 2, यानी कि 90 क्लॉकवाइज में आ गया। यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण को क्या बनाओगे, दक्षिण कहां है, ये रहा, दक्षिण पे 90 डिग्री चले जाओ, 2 कॉलम, 1 और 1 2 कॉलम, तो क्या बन जाएगा, वो वेस्ट बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, पश्चिम। वेरी गुड, पश्चिम पश्चिम पश्चिम, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये फाइंड करना होता है, ये पता चल जाता है यहीं पर, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम। तो कोई इंसान दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम में आया तो 90 डिग्री तो चला, आप भी चल दो फिर, दक्षिण से 90 डिग्री चलोगे क्लॉकवाइज में तो पश्चिम आ जाएगा। ये पता चल गया, काम खत्म, सवाल खत्म। नेक्स्ट। ओहो ये क्या, चलो ये आज इसने हेडर दूसरी क्लास का लगा दिया भाई, इसको इसकी कटाई होगी, चलो मैं इसको काटूंगा। कभी कभी गलती हो जाती है, उस पर यूपीएसआई की भी क्लास तैयार करता है ना वो बच्चा, तो टाइप करता है, अब टाइप करने पर हेडर लगा दिया उसने,
दूसरी क्लास का। वो लगाया कैसे मैं बताऊंगा। कल तक चल रही थी क्लास ब्लैक बैकग्राउंड पर, आज ये व्हाइट पर है, तो वहां से कॉपी करते हैं ये भी, तो वहां से कॉपी करते हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। जो फॉर्मेट होता है ना क्लास टाइप करने का, तो वो इस तरीके से गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। उस पर ध्यान मत दो, आप अपने क्वेश्चनों पर ध्यान दो, ठीक है ना, क्वेश्चनों पर ध्यान दो। चलो, ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, बना दो तो भैया फटाफट से। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाए, उत्तर पूरब। तो दक्षिण पश्चिम कहां होता है, ये रहा, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। उत्तर पूरब बन जाए, उत्तर पूरब यानी कि यहां से यहां चला, है ना, ऐसे ही तो है उत्तर पूरब। तो सोचो, 1 2 3 4, 180 डिग्री, 180 डिग्री। दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है, पश्चिम का अपोजिट भैया पूरब होता है, तो इसका अर्थ है 180 डिग्री। अब क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो, 180 डिग्री तो एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पश्चिम का अपोजिट पूरब, है ना, अपोजिट ही हो रहा है, तो आप भी अपोजिट कर दोगे। यह क्रम जारी रहेगा तो पश्चिम, पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम का बन जाएगा पूरब। अपोजिट करोगे ना, पश्चिम का क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा। पश्चिम का क्या बन जाएगा भैया, पूरब बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, शानदार, बेहतरीन। चलो, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से अपना आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना आंसर बताओ जल्दी से। फिर मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। उत्तर उत्तर पूरब हो जाता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। उत्तर जो है उत्तर पूरब हो जाता है, ये उत्तर है, उत्तर पूरब हो गया, तो केवल 45 डिग्री चला। क्लॉकवाइज 45 डिग्री, रोटेशन तो पता चलेगी ना। फिर कह रहा है पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, पश्चिम तो ये होता है, और ये उत्तर पश्चिम बन जाए, तो ये भी क्लॉकवाइज ही चला। दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, ये भी 45 ही चला। और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण से आप भी चला दो 45 डिग्री, दक्षिण बन जाएगा दक्षिण पश्चिम। चक्कर कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, एकदम ओके, एकदम बेहतरीन। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं भैया, आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। आगा आगे आ जाता है आपका योग वाली कंडीशन, योग पर आधारित, है ना, योग पर आधारित। हाँ, इसके बाद योग पर आधारित चीजें हैं।
ये है आपका योग पर आधारित प्रश्न, है ना। योग पर आधारित प्रश्न अगर मैं बात करूं, योग क्या चीज होती है ना। जैसे सुबह सुबह प्राणायाम वगैरह, अब यहां योग जो पूछा जाता है वो एक ही तरीके का पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि भैया पैर ऊपर और सिर नीचे है, समझ रहे हो, पैर ऊपर और सिर नीचे वाला कॉन्सेप्ट यहां आपको देखने को मिलने वाला है। उसमें अगर मैं कहूं तो दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में आप कैसे खड़े हो साधारण स्थिति में, है ना। नॉर्मल केस में आप कैसे खड़े हो और योगा केस में आप कैसे खड़े हो, ध्यान से सुनना। योगा, मान लो मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, तो मेरा राइट हैंड ये है जिस पर ये पेन है, राइट से लिख रहा हूं ना मैं, तो मेरा राइट हैंड ये है, ध्यान से सुनना। अब मेरा फेस तो आपके सामने ही रहे, लेकिन मैं अगर योगा करने लग जाऊं, यानी कि मैं ऐसे घूम जाऊं, सिर नीचे और पैर ऊपर, अब करूंगा तो नहीं वरना मैं गिर पड़ूंगा यहां पे, ठीक है, चोट वोट लग जाएगी। तो ये जो राइट हैंड है, मेरा फेस तो आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोतल ले लेता हूं, बोतल, ये है एक बोतल और इसका राइट हैंड ये है, जैसे कि मेरा राइट है तो इधर है राइट। अब ये बोतल का राइट हैंड इधर है। अब अगर इस बोतल को मैं ऐसे कर दूं पूरा उल्टा, तो ये राइट हैंड जो है वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। यस और नो, है ना। अगर मैं आपके सामने, ये बोतल मैं हूं, ये बोतल मैं हूं, आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मेरा राइट इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और अगर मैं यहीं पर सिर नीचे और पैर ऊपर कर दूं, सिर नीचे पैर ऊपर, क्या हो जाएगा कि ये भैया इधर चली जाएगी, है ना। तो सिर नीचे हो गया, पैर इधर हो गए, तो ये हैंड जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंड चेंज हो जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, नॉर्मल केस से अगर आप योगा केस में जाते हो, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, तो लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, ध्यान से सुन लेना। कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे खड़ा है नॉर्थ की तरफ फेस करके ऐसे, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अब जैसे ही आप यहां से योगा में जाते हो, योगा वाली मुद्रा में, कि सिर नीचे और पैर ऊपर, सिर नीचे और पैर ऊपर पर क्या हो जाएगा, केवल हैंड चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हैंड चेंज हो जाते हैं। जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना, केवल हैंड चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हैंड चेंज हो जाते हैं योगा केस में जाते ही। एग्जाम्पल आप खुद घर पर कर सकते हो, चोट वोट मत मार लेना, आराम से, है ना, तसल्ली पूर्वक किसी की हेल्प लेकर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, मान लो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अगर मेरा राइट हैंड ये है, मैं यहीं पर योगा करने लग जाऊं तो ऐसे जाऊंगा और पैर ऐसे ऊपर उठते हुए चले जाएंगे, तो हाथ क्या है कि यहां से घूमकर इधर चला जाएगा, है ना। तो जो राइट है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाता है। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखो फटाफट से। एक सुबह सुशील योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है। चलो, एक सुबह सुशील योगा कर रहा था, जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो अगर सोचो, फिर वही चीज, नॉर्मल केस में खड़ा होता और योगा केस में, वो कह रहा है मुख उसका किधर है, पश्चिम की तरफ, तो इसका अर्थ है वो ऐसे खड़ा है भैया, वो ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है ना, तो उसका लेफ्ट भैया ये होगा और राइट ये होगा। यस और नो, यस और नो, है ना। कोई इंसान भैया पश्चिम की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट हैंड होगा साउथ में, नॉर्मल में, लेकिन जैसे ही वो योगा केस पर जाता है तो मैंने क्या बताया, हैंड क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। जो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। अगर तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, दायां हाथ तो नीचे की तरफ है, तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, नीचे क्या होगा, साउथ होगा, दक्षिण होगा, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। किसी को कोई दिक्कत इस वाले केस में तो वो मुझे बता सकता है तुरंत। कोई इंसान पश्चिम की तरफ देख रहा है तो वास्तविक स्थिति में लेफ्ट हैंड होता है साउथ में और राइट होता है नॉर्थ में। ठीक है, कोई वेस्ट की तरफ देख रहा है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट का राइट नॉर्थ ही होता है, वेस्ट का लेफ्ट साउथ होता है। लेकिन अब अगर वो योगा में ऐसी स्थिति हो तो हैंड चेंज होंगे, तो जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, हैंड चेंज, है ना। तो अगर उसका मुख पश्चिम की ओर है तब उसका दायां हाथ किधर होगा, तो दायां हाथ होगा नीचे की तरफ, और नीचे होता है साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी। कई क्वेश्चन है, देखो क्लियर होंगी सारी चीजें। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है यदि उसका मुख पूरब की ओर हो, मुख पूरब की तरफ हो, फिर से वही चीज, नॉर्मल और योगा। मुख पूरब की ओर हो, उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो, फेस, जब फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो लेफ्ट यहां होगा, राइट यहां होगा। अगर यही चीज योगा में जाए, फेस ईस्ट में ही रहे, फेस तो ईस्ट में ही है, तो हैंड क्या होंगे, चेंज, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बन जाएगा, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन जाएगा। बस तो क्या पूछा है वो चेक कर लो, 2 सेकंड में आंसर। उसका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ नीचे, लेफ्ट किधर है योगा में, नीचे की तरफ, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में। कॉन्सेप्ट को समझोगे फिर चीजें आसान लगती हैं, सारा खेल फिर प्रैक्टिस का बचता है। ट्रिक के पीछे पागल होगे, हर सवाल की ट्रिक नहीं अगर याद करने लग गए ना तो फिर तो हो गया कल्याण। इतनी सारी ट्रिक जीवन में याद न रख पाओगे, भूल जाओगे पेपर में। कॉन्सेप्ट नहीं भूलता इंसान कभी भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट से करोगे, चीजों को करोगे, चीजें बेहतर होती। जिन सवालों के लिए ट्रिक है उनके लिए ट्रिक है, जो बड़े सवाल है उनके लिए। अब छोटा सवाल है, इसमें क्या ही ट्रिक बनाऊं, ना होती ट्रिक ऐसी। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हैंड चेंज हो रहे हैं बस, ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। लेफ्ट राइट में हो जाएगा, राइट लेफ्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कह रहा आप करके लाइव दिखाइए। बेटा मुझे पता है तुम कल की छुट्टी चाह रहे हो, कल परसों की तो खैर वैसे भी छुट्टी है मंडे टू फ्राइडे। मुझे लगता है तुम काफी छुट्टियां चाह रहे हो हाथ पैर तोड़वाने के चक्कर में हूं मेरे, हैं। जल्दी से बताओ आंसर। एक सुबह राजा राम योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे यदि उसका मुख उत्तर पूरब की ओर है तो बायां हाथ किधर होगा, उत्तर पूरब, नॉर्मल और योगा। उत्तर पूरब क्या होता है, उत्तर पूरब होता है ये वाला, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। यस और नो, थोड़ा वैसे लिख देता हूं सीधा सीधा, ये लेफ्ट और ये राइट। कोई उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यही चीज अगर योगा में हो तो योगा में होगा तो क्या होगा, हैंड चेंज हो जाएंगे बेटा। जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और जो राइट है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। यस और नो। उसका बायां हाथ किधर है, बायां हाथ है इस कोने पर, और इस कोने पर कौन सी दिशा होती है आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भैया इस कोने पर इधर वाली दिशा कौन सी होती है, ये होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब, अर्थात दक्षिण पूरब। यस और नो। डी वाले साउथ ईस्ट वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड भैया, डी वाले एकदम परफेक्टली राइट, बहुत सही, बहुत शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, गजब। उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी। बस कॉन्सेप्ट है हैंड चेंज होने वाला। अब आप खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन को, आप स्वयं करोगे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर था, दक्षिण पश्चिम होता है ये वाला, ये वाला, है ना। ये तो नॉर्मल केस हो जाएगा, नॉर्मल, और ये योगा। आप खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला, आपके लिए छोड़ा ये क्वेश्चन, है ना। कर लोगे, केवल हैंड चेंज करना है, केवल हैंड चेंज, है ना। कोई दक्षिण पश्चिम में देख रहा है तो ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, बस तो हैंड चेंज कर दोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। परछाई पर आधारित प्रश्न,
परछाई पर आधारित, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, 4 कंडीशन बनती हैं। एक तो तब बनती है, 4 कंडीशन कैसे बनती है सुन लो जरा। सबसे पहली कंडीशन, जब सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो, सन ईस्ट डायरेक्शन में हो। 2 कंडीशन तो ईस्ट की बनेंगी और 2 वेस्ट की बनेंगी। 2 कंडीशन कैसे बनती हैं, ये दिख रहा है भाई, कलर दिख रहा है इनको बच्चों को? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा येलो भी कर देता हूं, इसमें कलर भर देता हूं और अच्छे से दिखेगा फिर तो, है ना। ये लो भैया, इसमें ये वाला ही भर देते हैं। ये हो गया सन, ठीक है। कौन हो गया ये, इस सन हो गया भैया, सन, ठीक है। सन दिखाई दे रहा होगा अब अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गया सन। जब सन हमारा किधर हो, ईस्ट डायरेक्शन में, तो 2 केस बनते हैं, परछाइयां जाती है वेस्ट में। तो यहां 2 कंडीशन बनती है। एक तो ये, जब आमने सामने बात कर रहे हो और परछाई दाएं या बाएं पड़ रही हो, तो परछाई किधर जाएगी, परछाई जाएगी इधर, जो शैडो होती है वो जाएगी इधर, परछाई, पहला केस। अब इसमें लेफ्ट राइट का खेल है सारा, जो नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और जो ऊपर से नीचे देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो एग्जामिनर बोलता है कि राम की छाया मोहन के दाएं पड़ रही है, तो दाएं बाएं पर परछाई जिसकी तरफ पड़ रही है उस वैल्यू को आप पहचान लेते हैं। पहला केस तो ये होता है, जब सूर्य पूरब दिशा में हो तो परछाइयां जाएंगी वेस्ट डायरेक्शन में। अब लेफ्ट राइट में है तो केस बनता है ये वाला, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या होता है, केस 2। दूसरा केस क्या होता है भैया, दूसरा केस होता है आपका, जब सूर्य भैया ईस्ट डायरेक्शन में हो, है ना, जब सूर्य भैया ईस्ट डायरेक्शन में हो, है ना, तो जब सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में हो और फेस आमने सामने, ये दूसरा केस बनता है ये वाला, ये वाला, तो परछाई तो वेस्ट में जाएंगी। जब परछाई आमने सामने, क्या मोहन के सामने पड़ रही है या मोहन के पीछे पड़ रही है, तो इसमें क्या कंडीशन बनती है कि इस वाले बंदे की तो परछाई यहां आएगी, यहां, और इस वाले की परछाई जाएगी यहां पर, ये कंडीशन बनती है। ये परछाई का केस ये बनता है। लेफ्ट राइट का यहां कोई लेना देना नहीं होता, इसके सामने परछाई पड़ रही है, इसके पीछे पड़ रही है परछाई, यहां सामने और पीछे, फ्रंट और बिहाइंड का खेल चलेगा कि जी राम की परछाई मोहन के सामने पड़ रही है या मोहन की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है। तो मोहन किधर देख रहा है, मोहन फिर पूरब में देख रहा है ना। तो ये 2 केस, अगर परछाई का लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो तो ये कंडीशन बनेगी। जब लेफ्ट राइट दिया हो तो हमेशा आंसर आता है नॉर्थ और साउथ, और अगर परछाई आमने सामने पड़ रही हो तो आंसर आएगा फिर ईस्ट या वेस्ट। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, 2 के अलावा नहीं बच रहा फिर कुछ भी, ठीक है। इसमें केस 3 होता है, केस 3। केस 3 क्या होता है, जब सूर्य भैया किधर हो, वेस्ट डायरेक्शन में। अब परछाइयां किधर जाएंगी, ईस्ट में जाएंगी, है ना। अगर सूर्य ऐसे दिया है तो भैया परछाई किधर जाएंगी, परछाई जाएंगी फिर हमारा, परछाई किधर जाएंगी, परछाई जाएंगी वेस्ट डायरेक्शन में। दोनों केस सेम टू सेम है। अगर आमने सामने, सॉरी, लेफ्ट राइट पर परछाई पड़ रही है तो परछाई जाएगी पूरब दिशा में, ये परछाई हो गई पूरब दिशा में, तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जब दाएं या बाएं पड़ेगी तो परछाई पूरब की तरफ है ना। केस 4, सेम कंडीशन,
जब आमने सामने हो और परछाई भी आमने सामने पड़े, आमने सामने हो, आमने सामने यानी कि ये ऐसे देख रहा हो और दूसरा इंसान ऐसे देख रहा हो, तो परछाइयां कैसे जाती हैं? इस वाले की परछाई तो यहां पर जाएगी और इस वाले की परछाई इसके पीछे जाएगी। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीजें समझ में आएंगी एकदम परफेक्टली, है ना, एकदम परफेक्टली। ये 4 केस हैं, चारों केस मैं बता देता हूं। दोनों आमने सामने देख रहे हैं, परछाई लेफ्ट या राइट पर है तो ये केस बनेगा। परछाई आमने सामने है, सामने या पीछे की तरफ है तो ये वाला केस बनेगा। और ऐसे ही वेस्ट डायरेक्शन पर जब लेफ्ट राइट का केस है तो ये बनेगा, और अगर आमने सामने परछाई है तो ये वाला केस बनेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखना जरा। एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक उसके दाहिने पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो सुबह की बात है, तो सुबह के समय पर सूर्य कहां होता है? सुबह के समय तो जानते ही हो भैया सूर्य किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है ना सुबह। तो परछाई किधर जाएंगी? परछाई जाएंगी वेस्ट डायरेक्शन में। बोल क्या रहा है? खंबे की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, खंबे की परछाई उसके दाहिनी ओर, तो इसका अर्थ है खंबा यहां पर है, खंबा। अब खंबे का तो लेफ्ट राइट होता नहीं है कुछ भी। अब उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी यानी कि राइट हैंड पर, ऐसे राइट हैंड पर ये परछाई है। खंबे के मोहन के राइट, क्योंकि मोहन का राइट लेफ्ट तो होगा, मोहन या गोपाल है जो भी है। गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, खंबे की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो खंबा की शैडो किधर जाएगी? इधर की तरफ ही तो जाएगी। ये जो शैडो है वो इधर की तरफ ही जाएगी, शैडो इधर की तरफ। अब उसके राइट में पड़ रही थी, तो इसका अर्थ है वो साउथ की तरफ देख रहा है। कौन? गोपाल। गोपाल देख रहा है साउथ की तरफ, गोपाल। और जो खंबा है वो यहां पर है उसके सामने। मान लो मैं ऐसे खड़ा हो गया, सूर्यदेव इधर है, मेरी परछाई भी मेरे राइट में जाएगी, सामने खंबा है तो खंबे की परछाई भी ऐसे जाएगी, तो वो मेरे राइट में ही जा रही है, ऐसे आमने सामने। मान लो हम आमने सामने खड़े हैं, मैं खंबे के सामने खड़ा हो गया तो राइट में पड़ रही है जी परछाई, राइट में। तो राइट में तब पड़ेगी जब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूंगा, साउथ की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा निश्चित रूप से। जितने क्वेश्चन कर लोगे उतनी जल्दी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। ये देखो, एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, पीठ करके खड़े थे, कमर करके। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी, है ना, विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ पर पड़ रही थी। अब की बार पीठ करके खड़े हैं, तो पीठ करने में क्या दिक्कत है? सुबह की बात है ना, तो सुबह की बात है तो सूर्य तो इधर होगा, सन। और दो लोग ऐसे खड़े हैं कि एक ने मुंह कर रखा भैया ऐसे, और एक ने कर रखा फेस भैया नीचे की तरफ ऐसे। ये दो लोग थे। परछाई किधर जाएंगी? परछाई तो इधर ही जाएंगी, शैडो तो इधर ही जाने वाली है, शैडो में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो परछाई तो गई यहां पर, परछाई तो गई यहां पर। सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, कमर करके, है ना। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ पर पड़ रही थी, तो लेफ्ट राइट देखो ना, किसका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है? जो बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जो बंदा नीचे की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी, तो बाएं हाथ की तरफ, ये तो दायां है, ये तो दायां है, बायां तो उस वाले का है, तो इसका अर्थ है विक्रम, विक्रम भैया ऊपर है। कौन? विक्रम ये होगा ये, और शैलेश जो था वो ये है, शैलेश यहां पर है, शैलेश जो है वो भैया यहां पर है, शैलेश, है ना। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ पर पड़ रही थी, है ना। विक्रम्स शैडो वाज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, इसके लेफ्ट में, तो विक्रम भैया ऊपर की तरफ देख रहा है अर्थात नॉर्थ की तरफ। पूछा किसका है? शैलेश का मुंह किस दिशा में है? तो शैलेश तो नीचे देख रहा है क्योंकि पीठ करके खड़े थे, तो शैलेश देख रहा है दक्षिण दिशा की तरफ, शैलेश देख रहा है दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ।
कोई दिक्कत इसमें? इसको करके आप दिखाओ मुझे, चलो 2 मैंने बता दिया, इसको करके दिखाओ, कर सकते हो। एक शाम के समय की बात है, शाम के समय की बात है, तो सूर्य किधर होगा भैया? वेस्ट डायरेक्शन में। सुनना जरा, परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ। सवाल में पढ़ लो। 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो सुमित का मुंह किधर है? मोहित्स शैडो वाज फॉलिंग ऑन हिज राइट। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो इसका अर्थ है एक तो ऐसे देख रहा है और दूसरा ऐसे देख रहा है, और दोनों की परछाइयां किधर जाएंगी? दोनों की परछाइयां जाएंगी इधर भैया, इधर। ये परछाई हो गई। लेफ्ट और राइट का खेल है। ऊपर वाले बंदे का ये वाला राइट हैंड होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, नीचे वाले का ये लेफ्ट होगा, राइट ये होगा। यस और नो? क्वेश्चन में बोला क्या? यदि मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, अरे तो मोहित की परछाई तो दाएं हाथ पर, परछाई की तरफ दायां हाथ किसका है? नीचे वाले बंदे का। तो इसका अर्थ है मोहित ये है। मोहित की परछाई ठीक उसके दाहिने पड़ रही थी, पड़ रही है दाहिने हाथ पर। अगर ये मोहित है तो दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? सुमित था। तो दूसरा सुमित यहां पर आ जाएगा। खत्म सवाल, खत्म। पूछा किसका है? मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। इफ मोहित शैडो वाज फॉलिंग ऑन हिज राइट, विच डायरेक्शन वुड सुमित बी फेसिंग? सुमित किधर देख रहा है? सुमित तो नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे क्या होता है? साउथ होता है। नीचे क्या होता है? साउथ होता है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, एकदम शानदार, बेहतरीन। ठीक है, अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, है ना? मंडे को करके देख लेना। क्वेश्चन अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, ये टाइप। फिर इसके बाद इसमें हाँ भैया आपकी अभी एक ट्रेन वाली टाइप बची हुई है, और एक जो 2 लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं वो वाली टाइप बची हुई है, और एक मिससेलेनियस बचा हुआ है। तो शायद मंडे में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मंडे में ही फिर मैं आपका टेस्ट भी लूंगा शाम को। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए खूब अच्छे से मेहनत करते रहो। सैटरडे संडे में पूरे वीक में जो पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना साथ की साथ, क्योंकि लेट तक खींचोगे चीजों को तो फिर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। पूरे वीक में आपको जो पढ़ाया गया उसका चाहे तो पीडीएफ की मदद से, चाहे आपने नोट्स बनाए तो अपने नोट्स की मदद से उसको रिवाइज अवश्य कर लिया करो, उस पर प्रैक्टिस कर लिया करो। उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।